नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जो खबर आपको मैं बताने जा रहा हूं, आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, उसके बाद आपको नरेंद्र मोदी के निकम्मेपन पर शर्म आ जाएगी। और शर्म आ जाएगी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निकम्मेपन पर, भारतीय जनता पार्टी के लगभग 400 सांसदों के निकम्मेपन पर, क्योंकि इस देश की गरीब जनता के साथ इन सब ने मिलकर धोखा किया है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या हुआ। बहुत सारी खबरें आपके सामने आ रही होंगी, ईरान को लेकर, अमेरिका को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, इजराइल को लेकर। लेकिन इस बीच कुछ खबरें ऐसी आ जाती हैं कि लगता है हम कैसी व्यवस्था में रह रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं नरेंद्र मोदी, विश्व गुरु, विश्व शक्ति, डबल इंजन, पता नहीं क्या क्या लफ्फाजियां। जी हां, लफ्फाजी, धूर्तता कहूंगा मैं इसको। एक खबर मेरी नजरों के सामने से गुजरी, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी हुई खबर, पहले पन्ने पर। शर्म से गड़ गया मैं। लगा हमारे देश का प्रधानमंत्री जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है वो कितना निकम्मा है, और उसकी पूरी व्यवस्था कितनी निकम्मी है। डबल इंजन की बात नहीं कर रहा हूं, ट्रिपल इंजन की बात नहीं कर रहा हूं, 4 इंजन की नहीं, 5-5 इंजनों वाली सरकार है दिल्ली में। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 400 करोड़ रुपए का अस्पताल, भारत सरकार का अस्पताल, नरेंद्र मोदी सरकार का अस्पताल जिसको चलाती है, और जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे और वो आजकल स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका विभाग यह अस्पताल चलाता है, राम मनोहर लोहिया अस्पताल। 400 करोड़ रुपए की लागत से बिल्डिंग बनी 4 साल में, और यह 400 करोड़ रुपए का अस्पताल इसलिए नहीं चालू हो पाया क्योंकि 1 साल में नरेंद्र मोदी और रेखा गुप्ता की सरकार मिलकर, एनडीएमसी, वो भी भाजपा के पास है, सब बताएंगे कौन कौन लोग क्या क्या कर रहे हैं, एक बिजली मीटर नहीं लगा पाए। भारत सरकार, दिल्ली सरकार, एनडीएमसी, राम मनोहर लोहिया अस्पताल का 400 करोड़ रुपए का 12 तल्ले का ब्लॉक मेडिकल फैसिलिटी चालू नहीं हुई क्योंकि मोदी, रेखा गुप्ता, एनडीएमसी बिजली का मीटर नहीं लगा पाए। कितने समय तक? 1 साल तक। अभी अभी जश्न मनाया है रेखा गुप्ता ने, 1 साल पूरा करने का। चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाइए रेखा गुप्ता जी, और चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाएं एनडीएमसी वाले, भारत सरकार के लोग। और इन सब को मैं इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि ये सब लफ्फाजियां करते हैं कि डबल इंजन का हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ट्रिपल इंजन का हो जाएगा तो ये हो जाएगा। 4 इंजन का बना दिया भाई साहब, 5 इंजन का। एक बिजली मीटर नहीं लगा पाए। जरा सोच कर देखिए कि 12 मंजिल का अस्पताल राम मनोहर लोहिया, भारत सरकार का अस्पताल, इसलिए नहीं चला कि 1200 रुपए का बिजली मीटर नहीं लगवा पाए नरेंद्र मोदी। 3 बेसमेंट है उसमें, मल्टीपल आईसीयू, 17 ऑपरेशन थिएटर, इसलिए नहीं चले कि 1700 रुपए का मीटर नहीं लगा। जो भी लागत होती होगी, यही तो होती होगी, 1400, 1500, 1700, 2000, 4000, हालांकि 18,000 रुपए वसूला जा रहा है, लेकिन वो भी मान लीजिए। तो सोचो कि 96 सुपर स्पेशलिटी ओपीडी बनकर तैयार है, डॉक्टर तैयार है इलाज करने के लिए, नर्सें तैयार हैं, और जो डिपार्टमेंट्स हैं, कैंसर के डिपार्टमेंट, इस देश के हजारों नहीं लाखों मरीज इलाज इसलिए नहीं करवा पाए क्योंकि नरेंद्र मोदी, रेखा गुप्ता, एनडीएमसी सब मिलकर बिजली का कनेक्शन नहीं दे पाए। यह कहानी है, आपको बताते हैं इसकी पूरी कहानी। ऑटोमेटेड लैब, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, 96 सुपर स्पेशलिटी ओबीडी, 17 ऑपरेशन थिएटर, ये सब बनकर तैयार मशीनें, हाईटेक मशीनें जो 5 सितारा 7 सितारा प्राइवेट अस्पतालों के पास नहीं है, वो खरीद लिया गया। लेकिन नहीं चला क्योंकि 1700, 1800, 2000, 4000 रुपए का बिजली मीटर नहीं लगा पाए। हद होती है निकम्मेपन की। 96 सुपर स्पेशलिटी ओपीडी का मतलब समझते हैं क्या नरेंद्र मोदी?
समझते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग? अगस्त 2019 में, यह इसी खबर में लिखा हुआ, अगस्त 2019 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। फिर से बताएं, भारत सरकार का अस्पताल है, तो यह भी नहीं कह सकते कि सब अलग अलग केजरीवाल ने कर दिया या फला ने कर दिया या सब आपके पास था। अगस्त 2019 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया, ईंट रखी गई, शिलान्यास हुआ। नरेंद्र मोदी तो शिलान्यास और उद्घाटन के शौकीन आदमी है। 2020 में अप्रूवल मिला जाकर, सोचो 1 साल तक शिलान्यास के बाद अप्रूवल नहीं मिला। यह काम करने का तरीका है इन डबल इंजन और ट्रिपल इंजन वाले डपोर शंखों का। 2-3 साल में बनना था, 2024 में बनकर तैयार हुआ, स्ट्रक्चर रेडी। चलिए ठीक है, 5 साल में बन गया, जब से बनना था बन गया। 2025 की शुरुआत में यह पूरी तरीके से इसका फिनिशिंग वर्क पूरा हो गया। ओपीडी बन गए, ऑपरेशन थिएटर बन गया, सुपर स्पेशलिटी वार्ड बन गए, हेलीपैड है, सुना है आपने, हेलीपैड बना हुआ है, नहीं चल रहा है अस्पताल, बिजली का मीटर नहीं लगा 1 साल तक, कनेक्शन नहीं हुआ। कार्डियो के पेशेंट, गैस्ट्रो के पेशेंट, न्यूरो के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट, प्लास्टिक सर्जरी, इलाज नहीं होता। और नरेंद्र मोदी और रेखा गुप्ता और एनडीएमसी के निकम्मे बिजली का मीटर नहीं लगवा पाए, इसलिए 400 करोड़ रुपए का भारत सरकार का अपना अस्पताल नहीं चला। तीसरा अस्पताल है दिल्ली में सबसे बड़ा, एम्स और सफदरजंग के बाद, मजाक नहीं है ये। 20 फरवरी 2025 को रेखा गुप्ता की शपथ होती है, 2025 में। नतीजे तो 8 ही फरवरी को आ गए थे, उसके पहले चुनाव आचार संहिता लगी हुई थी। और जब रेखा गुप्ता आई तो उनको बना बनाया अस्पताल मिला था। रेखा गुप्ता का नाम इसलिए ले रहा हूं कि विधायक की भी जिम्मेदारी होती है, उस पर भी आएंगे। कौन है ये, नई दिल्ली का मामला है, कौन है विधायक, कौन है सांसद, कितने मंत्री, ये सब बताएंगे। निकम्मेपन की पूरी दुकान है सर। अब क्या कहता है कि एनडीएमसी कि हमने 33 केवीए का एक वहां लगा दिया है ट्रांसफार्मर, अब ठीक हो जाएगा, हमने दे दिया है बिजली का कनेक्शन 1 अप्रैल 2026 को। लेकिन अभी भी वो फंक्शनल नहीं हो सकता, लगेगा 6-8 हफ्ता। तो बिजली का कनेक्शन आप नहीं दे सकते, इसलिए 12 मंजिल का 660 बिस्तरों का अस्पताल 1 साल तक नहीं चला। लाखों मरीजों का इलाज नहीं हुआ। आपको बता दें कि 1600 बिस्तरों का अस्पताल है राम मनोहर लोहिया, और उसमें जोड़ने जा रहे थे 660 बेड, मतलब 2200-2300 बिस्तरों का अस्पताल हो जाता। अभी भी राम मनोहर लोहिया में 3164 सैंक्शनड स्टाफ काम करते हैं, लगभग 1000 के आसपास डॉक्टर हैं। 18 लाख मरीज ओपीडी में इलाज कराते हैं हर साल। 67,000 मरीज हर साल भर्ती होते हैं, 2.25 लाख इमरजेंसी में आते हैं। कुल मिलाकर 22 लाख के आसपास मरीजों का इलाज राम मनोहर लोहिया अस्पताल करता है। तो जरा सोचिए, यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो अस्पताल 22 लाख मरीजों का इलाज हर साल करता है, उसको नरेंद्र मोदी, रेखा गुप्ता, एनडीएमसी, भाजपा के निठल्ले बिजली का कनेक्शन नहीं देते। यह धोखा है देश की जनता के साथ, बदमाशी है, यह दुष्टता है। कौन कर रहा है इसका पता लगाए जाने की जरूरत है, लेकिन कौन पता लगाएगा? पता भी उन्हीं को लगाना है जिन्होंने यह किया है। और सुनिए, नई दिल्ली में यह अस्पताल है, प्रधानमंत्री रहते हैं नई दिल्ली इलाके में, महामहिम रहती हैं, उनका तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रहती हैं उसी इलाके में। गृह मंत्री अमित शाह रहते हैं, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी वहीं रहते हैं, राजनाथ सिंह रहते हैं, लहसुन प्याज न खाने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उसी मोहल्ले में रहती हैं, लंबी लंबी फेंकने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर वहीं रहते हैं, सब वहीं रहते हैं। अगर सब मिलाकर बताएं तो 240 भाजपा के सांसद और एनडीए का मिला दे तो 293, 100 से ज्यादा राज्यसभा के सांसद। तो केवल भाजपा का अगर कर लेना तो लगभग 400 भाजपा के सांसद उसी राम मनोहर लोहिया की चौहद्दी में रहते हैं, 1-2 किलोमीटर के दायरे में, प्रधानमंत्री समेत। बिजली का कनेक्शन नहीं दिला पाए सब मिलाकर। और सुनिए, जिस इलाके में यह अस्पताल है राम मनोहर लोहिया, वहां की सांसद भी भाजपा की हैं। वैसे तो 7 सांसद दिल्ली के भाजपा के,
बांसुरी स्वराज बहुत फेंकती हैं, सनातन और पता नहीं क्या क्या वंदे मातरम पर लंबे लंबे प्रवचन देती हैं, बिजली का कनेक्शन नहीं लगा। सांसद की जिम्मेदारी होती है ना, तो समझ लीजिए ये कितने। और सुनिए, प्रवेश वर्मा डिप्टी सीएम है, उनका इलाका है, केजरीवाल को हराकर बने हैं विधायक, डिप्टी सीएम बन गए, जनता की छाती पर मूंग दलने के लिए। करते क्या है प्रवेश वर्मा? अगर एक बिजली का मीटर नहीं लगवा सकते 660 बिस्तरों के अस्पताल के ब्लॉक का, तो आप करते क्या हो? आपकी प्राथमिकता क्या है? और सुनिए, ऊर्जा मंत्री दिल्ली के आशीष सूद वहीं रहते हैं, पूरी दिल्ली में बिजली का कनेक्शन देने का जिम्मा है उनका, हालांकि यह इलाका एनडीएमसी का है। तो यह भी सुन लीजिए, एनडीएमसी के जो अध्यक्ष होते हैं वो आईएएस अधिकारी होते हैं, और उपाध्यक्ष जो होता है वो भाजपा का है, कुलदीप सिंह चहल, वो भी लंबी लंबी फेंकते हैं। तो ये एनडीएमसी वाले, ये दिल्ली सरकार वाले, ये केंद्र सरकार वाले, ये विधायक, ये सांसद, सब तो भाजपा का बना दिया। एक बिजली का मीटर नहीं लगवा पाए इतने बड़े अस्पताल में। जेपी नड्डा उसके मंत्री हैं भैया, तो कौन क्या कर रहा है? यह क्लासिक केस है कि डबल इंजन ट्रिपल इंजन से कुछ नहीं होता, सब दबा कर खाते हैं और चाप कर सोते हैं। क्या नरेंद्र मोदी, क्या रेखा गुप्ता, क्या जेपी नड्डा, सब मस्त सो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। ये नारा देते थे नरेंद्र मोदी, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, जब पहली बार आए थे तो ये नारा था इनका। ये हाल है इनका मिनिमम मैक्सिमम की डपोर शंखी का। ये अनओपन्ड ब्लॉक इन आरएमएल हैज 600 प्लस बेड्स, मल्टीपल आईसीयू, 17 ओटी। समझते हैं 17 ऑपरेशन थिएटर का क्या मतलब होता है? एक साल में कितने लोगों का इलाज होता? यह उस इलाके की बात है जहां 30 तो कैबिनेट मंत्री रहते हैं, 30 नरेंद्र मोदी की सरकार के, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री रहते हैं, 36 राज्य मंत्री रहते हैं, सब मिला दीजिए तो 71 मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के रहते हैं। उसी राम मनोहर लोहिया अस्पताल के आसपास इसको बिजली का कनेक्शन नहीं मिला 1 साल तक। पोस्ट टू पिलर कोशिश करते रहे, डॉक्टर तैयार, नर्सें तैयार, फार्मासिस्ट तैयार, बाकी के कर्मचारी इलाज करने को तैयार, लेकिन नरेंद्र मोदी तैयार नहीं, रेखा गुप्ता तैयार नहीं, कुलदीप सिंह चहल तैयार नहीं, जेपी नड्डा तैयार नहीं। डॉक्टरों के तैयार रहने से क्या होगा? बिजली का कनेक्शन नहीं दोगे तो इलाज कैसे होगा? तो ये कहानी है, मुझे लगा कि ये आपके साथ साझा करना चाहिए। और सुनिए, राम मनोहर लोहिया अस्पताल का जरा इतिहास भी जान लीजिए। अंग्रेजों ने बनवाया था, ब्रिटिशर्स ने, अपने अधिकारियों के इलाज के लिए। तो जब देश आजाद हुआ तो यह अस्पताल भारत सरकार के जिम्मे में आया, लेकिन इसको चलाता रहा एनडीएमसी। 1954 में एनडीएमसी ने इसको दे दिया केंद्र सरकार को कि आप चलाइए, आप बेहतर चला पाएंगे। भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय इसका मालिक है, वैसे ही जैसे एम्स का। और सुनिए, 1970 में, पहले इसका नाम वेलिंगटन अस्पताल था जब अंग्रेज चलाते थे, 1970 तक यह वेलिंगटन हॉस्पिटल ही रहा। 1970 में इसका नाम राम मनोहर लोहिया अस्पताल किया गया, क्योंकि इसी अस्पताल में 1967 में, 3 साल पहले, राम मनोहर लोहिया की मौत हुई थी इलाज के बाद। तो उनके सम्मान में इसका नाम राम मनोहर लोहिया अस्पताल किया गया। टॉप मोस्ट अस्पतालों में भारत की गिनती होती, और टॉप मोस्ट अस्पतालों की जो 1600 बिस्तरों का जो ये अस्पताल है, उसकी हालत यह है कि नरेंद्र मोदी बिजली का कनेक्शन नहीं दिलवा, पूरे देश भर में उन्होंने दिला दिया है। गाते फिरते हैं ना कि इतने गांव में बिजली थी, कांग्रेस के सरकार में इतने समय, इतने तक पहुंचा। अरे राम मनोहर लोहिया में नहीं दे पाए महाराज, क्या भाषणबाजी झाड़ते हैं। यह हकीकत है इस सरकार की। एक ट्रांसफार्मर नहीं लगा पाए, एक बिजली का मीटर नहीं लगा पाए, इसलिए आपने लाखों मरीजों का, गरीब मरीजों का इलाज नहीं होने दिया। शर्म नहीं आती है? कहीं ढूंढिए आसपास, चुल्लू भर पानी हो ना तो कोशिश कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है
नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।